आपको क्या लगता है, द थ्री किंग्स चर्च सच में एक हॉन्टेड चर्च है या फिर सिर्फ ये एक कहानियों का डर है? हालांकि साइंस के पास इस चर्च के हॉन्टेड होने या ना होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, पर लोगों के एक्सपीरियंस कुछ और ही कहते हैं। हो सकता है ये सिर्फ हवा की आवाज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप कभी गोवा जाएं तो इस चर्च के पास दिन में ज़रूर विजिट करें, पर रात में शायद ये डिसीजन लेने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं द सोमवंशी टेल्स। गोवा एक ऐसा शहर जो जाना जाता है अपनी बेहतरीन खूबसूरती, लाजवाब टूरिज्म स्पॉट्स और लग्जरी के लिए, जहां लाइफ में एक बार जाना अक्सर लोगों का सपना होता है, खासकर मेरे जैसे घूमने के शौकीन लोगों का। पर वो कहते हैं ना कि जो जंगल दूर से देखने में सुंदर दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक, गोवा के द थ्री किंग्स चर्च की। द थ्री किंग्स चर्च जो मौजूद है साउथ गोवा के एक आइसोलेटेड हिल टॉप पर, एक ऐसा चर्च जहां लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से कतराते हैं। शाम के 6 बजने के बाद यहां लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि चांद ढलने के बाद इस चर्च के आसपास भी जाना मुसीबत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि शाम ढलते ही उन तीनों राजाओं की रूहें अलग अलग तरीकों से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का अलग अलग तरीकों से एहसास दिलाती हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने लोगों को इस चर्च के पास विजिट करने के लिए अलाउ किया हुआ है, लेकिन सिर्फ बाहर से या कहीं दूर से। इस चर्च के हॉन्टेड होने के पीछे का अगर इतिहास जानने का प्रयास किया जाए तो कई सारी कहानियां उभर के बाहर आती हैं, जिनमें से एक कहानी काफ़ी दिलचस्प है और लोगों के बीच कॉमन भी। कहा जाता है कि आज से बहुत साल पहले, लगभग 16वीं शताब्दी में 3 राजा हुआ करते थे, जिनका आपस में लंबे समय से बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। उन तीनों राजाओं में से एक, जिसका नाम था होल्गर, उसे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की एक तरकीब सूझी। उसने बाकी 2 राजाओं को इसी चर्च में इनवाइट किया, ये बोलकर कि हम शांति प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे। पर जब वो दोनों राजा इस चर्च में आए तो उसने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मरवा दिया। इस बात का पता जब उन दोनों राजाओं के फॉलोअर्स को चला तो उन्होंने हथियारों के साथ इस चर्च को घेर लिया। किंग होल्गर को अब अपनी मौत बिल्कुल करीब दिख रही थी। डर के मारे उसने वही टेबल पे पड़ा हुआ जहरीला सूप पी लिया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसी के साथ उन तीनों राजाओं की मौत उसी चर्च में एक साथ हो गई, जिसके बाद उन तीनों राजाओं को उसी चर्च के पास दफन कर दिया। इस घटना के बाद लोग जब भी उस चर्च में जाते, उन्हें उन तीनों राजाओं की प्रेजेंस फील होती। उस समय जब उन लोगों के बीच ये घटनाएं बढ़ने लगी तो इस चर्च को हॉन्टेड मान लिया गया और इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया। आज इस चर्च को बंद हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन वो डर और रहस्य आज भी जिंदा है। आज से कुछ साल पहले कुछ टूरिस्ट यहाँ रात को एक्सप्लोर करने आए, क्योंकि उन्हें द थ्री किंग्स चर्च की कहानियों पर भरोसा नहीं था, या फिर कहें कि उन्हें ये सब मिथ लगता था। और जैसे ही उन लोगों ने यहाँ कदम रखा, उन्हें इसकी नेगेटिविटी फील होना चालू हो गई। एंटर करने के साथ ही उन्हें कुछ फुट स्टेप्स की आवाज़ें आई, पर बिना ध्यान दिए उन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। जैसे जैसे उन लोगों का समय वहाँ बीता, थोड़ी देर बाद उन्हें बस 1-2 सेकंड के लिए चर्च के सामने 3 परछाइयाँ दिखी। उसके बाद उन लोगों को भरोसा हो गया कि यहाँ इस चर्च में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए और आज तक वहाँ वापस नहीं आए। अगर आप कभी गोवा जाएं तो इस चर्च के पास दिन में ज़रूर विजिट करें। इसी के साथ अब हमारा विदा लेने का वक्त आ चुका है, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और मुद्दे पे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।